हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि वो एंथ्रोसिरोस जो हमारा थर्ड मेंबर है ब्रायोफाइट्स का, उसके बारे में उन्हें कुछ चीज़ें बताई जाएं। अब चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंथ्रोसिरोस का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। अब आपको ये पता है कि जो हमारा सिस्टमेटिक पोजीशंस होता है उसमें 5 मेनली पॉइंट्स होते हैं आपके, जो पूरे ही आपके सिस्टमेटिक पोजीशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल, वंश। अब डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल, वंश, अगर आप इनका इंग्लिश मीनिंग देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आप सबसे पहले इसे लर्न करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपके 5 में से 3 ही आपको पोजीशंस याद करनी होगी, 2 आपको हमेशा याद रहेंगी। सबसे पहले आप एंथ्रोसिरोस ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तीसरा मेंबर है। तो चलिए पहली चीज़ आपको अगर डिवीज़न या उसका प्रभाग ये जानना है, यानी कि किसके अंदर है, ब्रायोफाइटा के अंदर, तो आपको पहली चीज़ कंफर्म है ब्रायोफाइट यानी कि ब्रायोफाइटा। अब इसका वंश यानी कि एंथ्रोसिरोस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा वंश इसका, से एंथ्रोसिरोस होगा। अब वर्ग आप ये देखिए, एंथ्रोसिरोस तो एंथ्रो, ठीक है, सीरो, यानी कि यहाँ पे ये एंथ्रोसिरो, एंथ्रोसिरो और एंथ्रोसिरो, यानी कि जो एंथ्रोसिरोस आप पढ़ रहे हैं वो एंथ्रोसिरो, यानी कि आपका यहाँ तक ये वर्ड सेम है आपके तीनों ही पोजीशन में। अब आपको याद क्या करना है, टॉप्सिडा, आपका टेलीज और टेसी, ठीक है। क्या करना है, टॉप्सिडा, उसके बाद टेलीज और टेसी, यानी कि एंथ्रोसिरोस के साथ जब आप इसमें टॉप्सिडा लगाएंगे तो ये इसका वर्ग होगा, टेलीज लगाएंगे ये इसका गण होगा, और टेसी अगर लगा देंगे तो ये इसका कुल होगा। तो ये आपकी एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। अब आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ये जान लेते हैं। इसकी बेसिकली 200 जो स्पीशीज़ हैं वो फाइंड है, यानी कि हम जानते हैं एंथ्रोसिरोस की 200 स्पीशीज़ के बारे में हम जानते हैं। पर इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर कितनी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं और इन 200 के अंदर ही वो है। तो इसका जवाब है 25, यानी कि 25 एंथ्रोसिरोप्स जो आपके हैं, ठीक है, या एंथ्रोसिरोस जो आपके हैं वो 25 स्पीशीज़ आप लोग इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर देख सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना है। आप ये भी जानते हैं, फर्स्ट सेम आप पूरा पढ़ कर आए हैं, उसमें आपने एल्गी और फंजाई दोनों पढ़े हैं, तो आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो जो आपका एंथ्रोसिरोस है इसके अंदर रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो आइए अब हम इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। इसका एक सिंपल सा आपको प्रोसेस देखना है, जो कि एक सिंपल ट्रिक है, पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी पूरी अच्छे से, जैसे आपका थैलस हैप्लॉइड है, इसमें एक चीज़ आपने देखा है क्या, गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी कि सिर्फ एन है यहाँ पर स्पोरोफिटिक है जनरेशन 2n है, तो n और 2n क्यों, ये भी एक सवाल है। पर आइए अब मैं इसमें आपको एक सिंपल से ट्रिक समझाती हूँ इसे लर्न करने की, जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत ही आसानी से आ जाती है। और अगर आप किसी भी मेंबर का आप लाइफ साइकिल बना कर आते हैं तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपका डालता है। जैसे एंथ्रोसिरोस है, तो आप ध्यान रखिए एंथ्रोसिरोस में, जैसे मैं आपको बताऊं, क्या ये आपने लिखा आपका एंथ्रोसिरोस। अब आपको यहीं पर एक ट्रिक देखनी है, आपको 3 एरो ऊपर की तरफ और यही 3 एरो वापस से नीचे की तरफ, यानी कि आपका ये कंफर्म हो गया है कि पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, जो कि आपका, जैसे आपका क्या है, ट्यूबर हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया,
आपका ग्रोइंग एपेज हो गया। अब आप देखिए थैलस हैप्लॉइड। अब थैलस हैप्लॉइड में आपको देखना है, सबसे पहले आपको कहाँ आना है, आपको फर्टिलाइजेशन ये पता है, मियोसिस आपको ये पता है, और तीसरा आपका क्या है, जर्मिनेशन पता है। अब आप देखिए आपका इसमें किस किस तरीके, जैसे एंथ्रिडिया, एंथ्रोजॉइड्स दोनों मिले, इधर आपका क्या है, आर्चिगोनिया, उसके बाद एग फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट फॉर्मेशन ज़रूर होगा, देन आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद आपका स्पोरोगोनियम बना। इसके बाद स्पोरोगोनियम के बाद आपकी मदर सेल जनरेट हुई, स्पोर मदर सेल यानी कि, देन मियोसिस, स्पोर थ्रेड्स, देन स्पोर, और लास्ट में आपका जर्मिनेशन। ये आपका, और जो आपका स्पोरोगोनियम है उसमें आपका क्या हुआ, एपोस्पोरी, और ये जो आपका एपोस्पोरी है ये आपका डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक थैलस में कन्वर्ट हुआ। तो ये है आपका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल किसका, एंथ्रोसोरस का। थैंक यू स्टूडेंट्स।